बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जमात अव्वल में खुश आमदीद। आज हम कायदे का दूसरा सबक पढ़ेंगे और दूसरे सबक में आज हम पढ़ेंगे एराब और उनकी आवाज़ों के ज़रिए से हुरूफ तहजी की आवाज़ में क्या फ़र्क आता है। इसको आज का सबक हमारा एराब से मुतालिक है और आज के हमारे दो ही SLOs हैं जो कि पिछले सबक में भी थे। देखते हैं कौन कौन से हैं। हमारा पहला SLO है उर्दू ज़बान में हुरूफ तहजी की अस्वात सुनकर पहचान सकें, और हमारा दूसरा SLO है उर्दू ज़बान में हुरूफ तहजी की अस्वात अदा कर सकें। तो हमने हुरूफ तहजी की अस्वात की पहचान करनी है और फिर उनको अदा करना है। और आज के सबक में चूंकि एराब की वजह से हुरूफ तहजी की आवाज़ों में फ़र्क हम पढ़ेंगे, लिहाजा हमारा आज का SLO भी हुरूफ तहजी की अस्वात ही से गोया के मुताल्लिक है। उसके बाद ऐलान सबक याद रखें कि आज हम क्या पढ़ेंगे आसान अल्फाज में कि ज़बर, ज़ेर और पेश यानी एराब की वजह से हुरूफ की आवाज़ों में क्या फ़र्क होता है, ये हम उर्दू अलिफ, बे और जीम में तफसील से पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी दोहराई करेंगे। तो आप सबसे पहले कल के सबक से मुतालिक कुछ सवालात हैं जो कि आपकी इस स्लाइड पर मौजूद हैं। असातिज़ा कराम, ये सवालात या कल के सबक से मुतालिक कुछ दीगर सवालात जो उनके जहन में हो बच्चों से पूछें और उनके जवाबात लें। फिर हम इंशाअल्लाह वीडियो आगे शुरू करेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल होगा कि सालिम हुरूफ तहजी किन को कहा जाता है, यह हमने कल पढ़ा था। और उसके बाद हमारा अगला सवाल है कोई से दो हुरूफ तहजी, कोई से दो जो आपकी मर्जी हो, आपने कॉपी पर लिखने हैं और उनकी आवाजें आपने बतानी है। ये एक जल्दी से एक एक्टिविटी हो जाएगी, गोया कि हर बच्चा अपनी उर्दू की कॉपी खोले, उस पर अपनी पसंद के, अपनी मर्जी के दो दो हरफ तहजी लिख ले। और जब तमाम बच्चे हुरूफ तहजी लिख लें तो एक एक बच्चा खड़ा होकर अपनी नशिस्त पर उन हुरूफ तहजी की आवाज कमरे जमात में बताए। उसके बाद हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे। जी तो बच्चों, जैसे कि आप सब ने दो दो हुरूफ तहजी अपनी कॉपी पर लिखे और उनकी आवाजें भी बताई। ये सरगर्मी करने का मकसद क्या था कि आपको हुरूफ तहजी की अशकाल और उनकी आवाज दोबारा जहन में ताजा हो जाए, ताकि आज हम उसी सबक को आगे लेकर चलें। और उसके बाद अगला सवाल क्या है, असातिज़ा कराम बच्चों से मुख्तलिफ हुरूफ तहजी पूछें। उनको अशकाल नहीं दिखानी, उनकी सूरत और शक्ल नहीं दिखानी, बल्कि उनसे मुख्तलिफ हुरूफ तहजी पूछें। मिसाल के तौर पर कि बे में कितने नुक्ते हैं, शीन में कितने नुक्ते हैं, नून में कितने नुक्ते हैं, और तमाम बच्चों से बारी बारी ये सवाल पूछें और नुक्तों की पहचान करवाएं। और उसके बाद अगला सवाल ये पूछें कि हर बच्चा कोई से ऐसे दो हरफ तहजी बताए जिनमें नुक्ते मौजूद नहीं हैं। मिसाल के तौर पर दो हरफ तहजी मैं आपको बता देता हूं, एक है अलीफ और एक है मीम। अलीफ और मीम, अ और म, ये दो हुरूफ तहजी हैं जिनमें नुक्ते मौजूद नहीं हैं। अब जल्दी से तमाम बच्चे अपनी कॉपी पर दो दो हुरूफ तहजी लिखें और उसके बाद कमरे जमात में बताएं जिनमें नुक्ते मौजूद नहीं हैं। उसके बाद हम ये सबक लेके आगे चलेंगे। जी तो बच्चों, जैसे कि इस दोहराई के सबक में आपने सालिम हुरूफ तहजी भी सीख लिए कि वो हुरूफ तहजी जो अलग अलग और मुकम्मल शक्ल में लिखे जाते हैं उनको सालिम या मुकम्मल शक्ल वाले हुरूफ तहजी कहा जाता है। और उसके बाद आपने हुरूफ तहजी की आवाजें बताई, उनको लिखा कॉपी पर, आपने नुक्तों की पहचान की और वो हुरूफ तहजी बताए जिनमें नुक्ते मौजूद नहीं हैं। ये तो हमारे कल के सबक की एक दोहराई होगी। आज के सबक के बारे में आपके जहन को फ्रेश करने के लिए एक बात आपसे पूछनी है। देखें, दो अल्फाज हैं। नंबर एक, गौर से सुने, बकरी बिल्ली। फिर सुने, बकरी बिल्ली, बल्कि मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक है बकरी और एक है बिल्ली। ये बकरी और बिल्ली, क्या इन दोनों के शुरू में एक ही हरफ तहजी है? बिल्कुल एक ही है। इसके शुरू में भी और इसके शुरू में भी बे है। लेकिन अगर आप गौर करें तो क्या इन दोनों की आवाज भी एक जैसी है? फिर सुने, बकरी ब, बकरी ब, बिल्ली। इन दोनों के शुरू में हरफ तहजी एक ही है, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों की आवाज अलग अलग है। एक है ब और एक है
बी, ब बी, ब बी। ये फर्क क्यों है? और बकरी के शुरू में जो बे है और बिल्ली के शुरू में जो बे है, इन दोनों की आवाज में फर्क की वजह क्या है? ये है हमारा आज का सबक, ये फर्क क्यों होता है, याद रखें। और उसके बाद एक लफ्ज है पल, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है पल, और एक है पुल, ब्रिज, जिस पे गाड़ियां और लोग दरिया को उबूर करते हैं। ये पल और पुल, इन दोनों के शुरू में पे की आवाज एक जैसी है या अलग अलग है? अब सुने, पल, प पल, और पु पुल, प और पु, ये दोनों हरूफ तहजी एक ही हैं, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों की आवाजों में फर्क है, जिस तरह के बकरी और बिल्ली की आवाजों में फर्क था। इस फर्क को आज हम सीखेंगे और उसकी दोहराई करेंगे कि यह फर्क क्यों होता है। याद रखें कि यह फर्क एराब की वजह से है, जबर, जेर और पेश की वजह से है। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखें, यह क्या है? ऊंचा बोले, कुर्सी। क्या है? कुर्सी। और इसके शुरू में हरफे तहजी कौन सा है? काफ। अब जरा इसको देखें, यह क्या है? किताब, किताब। और इसके शुरू का हरफे तहजी भी काफ है, यह भी काफ, यह भी काफ। कुर्सी, किताब, कुर्सी, किताब, वो भी काफ है, ये भी काफ है, लेकिन वो कू है और ये की है। और उसके बाद मजे की चीज कबाब, जो कि हम सब शौक से खाते हैं। अब इसके शुरू में भी हरफे तहजी कौन सा है? काफ। तो कुर्सी, किताब और कबाब, इन तीनों के शुरू में हरफे तहजी अगरचे एक है, लेकिन इन तीनों की आवाज क्या है? अलग अलग है। क्या वजह है? वजह बहुत आसान सी है कि कुर्सी पे पेश है कुर्सी, किताब में काफ के नीचे जेर है किताब, और कबाब में काफ के ऊपर जबर है कबाब। अब ये कु की का, कु की का, यानी कुर्सी, किताब, कबाब। ये फर्क क्यों है? ये पेश की वजह से वो कु है, जेर की वजह से ये की है, और जबर की वजह से ये का है। इनको कहते हैं एराब। जबर, जेर और पेश को कहते हैं एराब। और आज हम इसी की दोहराई करेंगे जो हमने उर्दू अलिफ और बे और जीम में पढ़ा, और इंशाअल्लाह आइंदा असबाक में हम इसको तफसील से भी पढ़ेंगे इसी कायदे में। सबसे पहले हमने यह सीखना है कि जबर, जेर और पेश को एराब कहते हैं। जबर, जेर और पेश को क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। जैसे हमने कुर्सी, किताब और कबाब में पढ़ा, बकरी और बिल्ली में पढ़ा, पल और पुल में पढ़ा। यह फर्क क्यों था? यह एराब की वजह से था, जबर, जेर और पेश की वजह से था। और याद रखें, इनकी वजह से, यानी एराब की वजह से, जबर, जेर और पेश की वजह से एक ही हरफे तहज्जी की आवाज मुख्तलिफ हो जाती है, जैसे हमने मिसालों में पढ़ा। और याद रखें, जबर की आवाज अलिफ की तरह होती है, जेर की आवाज ये की तरह होती है, और पेश की आवाज वाव की तरह होती है। इसकी मजीद तफसील अगले असबाक में हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम अपनी पुरानी किताब में उर्दू बे और जीम में काफ़ी सारा मवाद आपको मिल जाएगा। असातिज़ा ये वो किताबें भी मंगवा कर और ये स्लाइड यहीं पर रोकर हर हरफे तहज्जी पर ज़बर का इस्तेमाल करवाएं और उसकी आवाज़ बताएं, जैसे अ, ब, भ, प, और उसके बाद मुख्तलिफ अल्फाज बताएं, जैसे रब, बस, दस, जग, अब, वगैरह वगैरह। ये तमाम अल्फाज वो हैं जिनमें ज़बर का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हमारे सामने वो अल्फाज हैं, वो हुरूफ तहज्जी हैं जिनमें ज़ेर का इस्तेमाल हुआ है, जैसे ई, बी, भी, पी। इन तमाम हुरूफ तहज्जी की ज़ेर के साथ पढ़ाई करवाएं, दोहराई करवाएं और उनकी आवाज़ में फ़र्क बच्चों को बताएं। और उसके बाद कुछ अल्फाज जो आपके सामने हैं, जैसे इस, बिन, दिल, गिर, वगैरह वगैरह, ये बच्चों को बताएं और उनको बताएं कि ये कैसे ज़ेर की वजह से इनकी आवाज़ में फ़र्क आता है। उसके बाद पेश के अल्फाज बच्चों को बताने हैं और हर हरफ़े तहज्जी के साथ हमने पेश की आवाज़ बच्चों को बतानी है और उसकी आवाज़ ज़ेर और ज़बर से कैसे मुख्तलिफ है, ये भी हमने बच्चों को बताना है। और उसके साथ कुछ अल्फाज जैसे उड़, उन,
उस और उग वगैरह और दीगर अल्फाज बच्चों को आपने बताने हैं। ये उर्दू बे और उर्दू जीम की किताब से आप मदद ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद उर्दू बे की किताब का सफ़ा 35 ta 37 का मुताला करवाएं, जिसमें हमने ज़बर, ज़ेर और पेश के अल्फाज बच्चों को बताए हैं। और उर्दू जीम से हमने आपको ये जो तख्तियाँ आपको इससे पहले बताई हैं, ये उर्दू जीम की मदद से आप बच्चों से करवा सकते हैं। आपको अच्छा खासा मवाद वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम किताब की तरफ जाएं तो हम किताब में देखते हैं कि हमारे सामने कुछ तस्वीर मौजूद हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और सबसे पहली लाइन में जो अल्फाज हैं, ये वो अल्फाज हैं जो कि जिनके शुरू में ज़बर की आवाज़ है। इस सतर में वो अल्फाज हैं जिनके शुरू में ज़ेर की आवाज़ है, और इस सतर में वो अल्फाज हैं जिनके शुरू में पेश की आवाज़ मौजूद है। इसी तरह आपने बच्चों को समझाना है। और मज़ीद अल्फाज हमने इससे पहले आपको उर्दू जीम से भी बताए, और उर्दू बे में भी आपको सफ़ा 35 से 37 तक मज़ीद अल्फाज और जुमले आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे ऊपर क्या है? दरख्त। दरख्त, यहाँ पर दाल के ऊपर ज़बर की आवाज़ है। इसी तरह ज़ेर के अल्फाज में किताब, काफ पे ज़ेर है और ये ज़ेर की आवाज़ है, और दुम दाल पे पेश की आवाज़ है। आप ये अल्फाज भी बच्चों को बताएं और इसके अलावा दीगर अल्फाज भी बताएं जिनमें ज़बर, ज़ेर या पेश का इस्तेमाल हुआ हो, और ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ों में फ़र्क से अच्छी तरह बच्चों को आगाह करें। उसके बाद सरगर्मी। तमाम बच्चे अपनी जमात में वो चीज़ें तलाश करें जिनके शुरू में ज़बर, ज़ेर या पेश आता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ऊपर देखें, छत पर पंखा लगा हुआ है, पंखा, पंखा। ये पिंखा और पुंखा नहीं है बल्कि पंखा है। ये ज़बर वाला एक लफ्ज़ हो गया। मैंने आपको तलाश करके आसानी से बता दिया। आपने ऐसी चीज़ें कमरा जमात में फटाफट तलाश करें जिनके शुरू में ज़बर, ज़ेर या पेश की आवाज़ आती है, और उनको अपनी कॉपी पर लिख लें, या उसी वक्त आप अपना हाथ बुलंद करके असातिज़ा को वो लफ्ज़ बताएं, और ये भी बताएं कि इसके शुरू में ज़बर है, ज़ेर है या पेश है। सबसे ज़्यादा तलाश करने वाले को असातिज़ा कराम इनाम भी दें। ये सरगर्मी असातिज़ा कराम अभी करवा लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी तो बच्चों, जैसे कि आपने कमरे जमात में बहुत सी ऐसी चीज़ें तलाश कर ली हैं जो आपके सामने भी हैं, दाएं बाएं और ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, और जिनके शुरू में ज़बर की आवाज़ है या ज़ेर या पेश की आवाज़ है। उसके बाद हम चलते हैं और आपको देते हैं घर का काम। घर का काम निहायत आसान है, और वो क्या है? आपने वालिदैन के साथ मिलकर ये वीडियो देखनी है, आज के सबक की वीडियो देखनी है, और उनको ज़बर, ज़ेर और पेश का फ़र्क उनसे भी पूछना है, और उनके साथ मिलकर ये वीडियो देखने के बाद हर हरकत यानी ज़बर, ज़ेर या पेश के साथ आपने कम से कम 2 ऐसी चीज़ें तलाश करनी हैं जो कि घर में मौजूद हैं या घर में इस्तेमाल होती हैं, और वालिदैन से उनके नाम अपनी कॉपी पर लिख कर लाने हैं। यानी ज़बर के साथ 2 अल्फाज जो घर में चीज़ें मौजूद हैं, ज़ेर के साथ 2 अल्फाज और पेश के साथ 2 अल्फाज जो कि आपके घर में मौजूद हैं, उनके नाम आपने लिख कर लाने हैं। और ये भी आपने आके कमरे जमात में कल बताना है कि इनके शुरू में कौन सी हरकत मौजूद है, ज़बर है, ज़ेर है या पेश है। उसके बाद आज हमने हुरूफ़ तहज्जी की वजह से आज हमने एराब की वजह से हुरूफ़ तहज्जी की आवाज़ों में फ़र्क करना सीखा। इंशाअल्लाह कल हम इसी की मश्क करेंगे अगली वीडियो में, और इस वीडियो के लिंक में आप इसकी PPT और इसका लेसन प्लान और इसकी वर्कशीट डाउनलोड करके उससे भी मदद ले सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।